सारे मुद्दे किनारे, योगी फिर से दहाड़ी। बुलडोजर एक्शन से कांपे माफिया, मिट्टी में मिला अरबपति इकबाल का साम्राज्य। कभी किया था बसपा सरकार में राज, अब हुआ बहुत बड़ा एक्शन। एक दो नहीं बल्कि हजारों करोड़ की संपत्ति पर चला योगी का हंटर, कट गई माफियाओं में गदर। टेंशन में आए करीबी, योगी के बुलडोजर के आगे किसी की एक नहीं चली। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन योगी गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि योगी ने ऐसा काम किया जिसकी चर्चा पूरे सूबे में हो रही है, जबकि विरोधियों में खलबली मची है और माफियाओं की तो रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि जो इकबाल कभी पिछले सरकारों में अपनी हुकूमत जमाता था, उनकी सारी गर्मी को योगी ने निकाल कर रख दिया। कहा तो ये भी जाता है कि हाजी इकबाल का कभी सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक दबदबा होता था, आज उसका अरबों का साम्राज्य बिखरता दिख रहा है। क्योंकि ईडी ने करीब 4,440 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। ये वही हाजी इकबाल है जो कभी परचून की छोटी सी दुकान चलाता था, बोतलों में शहद भरकर बेचता था और फिर धीरे धीरे खनन के खेल में ऐसा उतरा कि हजारों करोड़ का मालिक बन बैठा। आज वही नाम फरार है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और उसके बेटे जेल में हैं। आपको बता दें, हाजी इकबाल की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। सहारनपुर के मिर्जापुर कस्बे से शुरू हुआ उसका सफर। पहले छोटे मोटे धंधों से गुजरा, फिर जंगलों से खैर की तस्करी और उसके बाद अवैध खनन तक पहुंचा। कहा जाता है कि उसने अपने साझेदारों को एक एक कर किनारे कर दिया और पूरा खनन का धंधा अपने कब्जे में ले लिया। देखते ही देखते वो पश्चिम यूपी का बड़ा खनन कारोबारी बन गया। इस दौरान उसका सियासी कद भी बढ़ता गया। बसपा से पूर्व एमएलसी रहा और सत्ता के गलियारों में उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह रही कि लंबे समय तक उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईडी ने 121 एकड़ जमीन और उस पर खड़ी संपत्तियों को अटैच कर दिया। इन्हीं जमीनों पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जहां करीब 4,000 छात्र पढ़ते हैं और लगभग 700 कर्मचारी काम करते हैं। कार्रवाई के बाद छात्रों कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि कानून अपना काम करेगा और पढ़ाई पर असर न पड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ये कार्रवाई अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की गई। अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम दर्ज संपत्तियां भी जांच के दायरे में है, जिनका संचालन इकबाल और उसके परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। हाजी इकबाल के खिलाफ पहले भी जमीन कब्जाने और काले धन से साम्राज्य खड़ा करने के आरोप लगते रहे। उसके 4 बेटे वाजिद, जावेद, आलिशान और अफजाल जेल में हैं। भाई भी हिरासत में है। खुद इकबाल फरार बताया जा रहा है और उसके दुबई में छिपे होने की चर्चा है। हाल ही में उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो दुबई के एक कारोबारी के साथ नजर आया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विदेश में शरण लिए हुए हैं। योगी सरकार के समर्थक इस कार्रवाई को कानून का राज स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले सियासी रसूख के दम पर बच निकलने वाले लोग अब बच नहीं पा रहे। बुलडोजर एक्शन हो या ईडी की कुर्की, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अवैध कमाई से खड़ा किया गया साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि सबूतों और जांच के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी। जिन लोगों का कभी इकबाल के नाम से रुतबा था, वो अब चुप्पी साधे हुए हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच होना कोई छोटी बात नहीं। ये कार्रवाई एक बड़े संदेश के तौर पर देखी जा रही है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। फिलहाल हाजी इकबाल फरार है, लेकिन उसकी संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। इतना साफ है कि यूपी में माफियाओं के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे और सत्ता का संदेश साफ है कि कानून से टकराने वालों को अंजाम भुगतना ही होगा।